दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे नदी जल विवाद थे जो भारत के अंदर ही थे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे नदी जल विवाद जो भारत के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य हैं। जैसे सबसे पहला नदी जल विवाद आता है वो है सिंधु नदी जल विवाद। तो सिंधु नदी जल विवाद क्या है? सिंधु नदी जल विवाद। तो सिंधु नदी जल विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य। प्रश्न पूछा जाता है सिंधु नदी जल विवाद किसके मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है, इसी से संबंधित है, कि ये नदी कब विवाद हुआ? तो सिंधु नदी जल समझौता होता है 1960 में। तो सिंधु नदी जल समझौता, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो इसके बारे में समझेंगे कि सिंधु नदी जल विवाद समझौता 1960 में क्या हुआ था। तो सिंधु नदी जल विवाद जो है 1960 में विश्व बैंक की सहायता से, किसके? विश्व बैंक की सहायता से इस विवाद को हल किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक, न कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो विश्व बैंक की सहायता से हल किया गया और इसमें यह कहा गया कि भारत जो है सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग करेगा। सिंधु नदी के जल का कितना? 20% भाग का उपयोग करेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा कि भारत से पाकिस्तान आने वाली नदियों में 6 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 6 नदियां, जिसमें 3 पाकिस्तान के खाते में और 3 भारत के खाते में चली गई। तो पाकिस्तान के खाते में 3 नदियां कौन सी आई? सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के खाते में चली गई। और भारत के खाते में कौन सी आई? रावी, ब्यास और सतलज। और इन तीनों के जल का दोहन कौन करेगा? भारत करेगा। तो ये मुद्दा रहा है सिंधु नदी जल विवाद। फिर सिंधु की एक सहायक नदी झेलम है और झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है। तो किशन गंगा नदी जल विवाद भी देखने को मिलता है। तो किशन गंगा नदी जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो हम देखेंगे किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी, ये नदी जल विवाद भी पाकिस्तान और भारत के मध्य है। किशन गंगा नदी जब पाकिस्तान पहुंचती है तो पाकिस्तान में इसे नीलम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नीलम के नाम से। तो इस नदी के जल विवाद को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के मध्य बना रहा। इसमें इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मध्यस्थ न्यायालय के द्वारा, इसका समझौता किया गया और इसका जजमेंट स्टीफन एम स्वेबेल ने दिया और कहा कि इस नदी में जो भारत अपने जल का उपयोग कर रहा है वो सही है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा की गई प्रक्रिया विधि को सही ठहराया गया है। तो इस तरीके से ये किशन गंगा नदी जल विवाद भी पूरा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा नदी जल विवाद के बारे में। तो गंगा नदी जो जल विवाद है
गंगा नदी जल विवाद। तो गंगा नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है, बांग्लादेश के मध्य। ये जल समझौता 1996 में हुआ और इस समझौते में भारत ने यह कहा सूखे के मौसम में भारत जो है न्यूनतम जल राशि बांग्लादेश को देगा। क्या कहा? न्यूनतम। तो न्यूनतम का मतलब क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो न्यूनतम का मतलब एक छोटी पाइप द्वारा जल प्रदान किया जाएगा या बहुत अधिक। तो इस तरीके से गंगा नदी जल विवाद जो है इस समझौते के पक्ष भारत में बना हुआ है, क्योंकि जब नदियों में जल अधिक होता है उस समय, खासकर गर्मियों के समय, बरसात के समय में, और उस समय बांग्लादेश में भी बड़ी मात्रा में ये नदियाँ तबाही मचा देती हैं, बर्बादी पहुंचा देती हैं, क्योंकि गंगा के किनारे जो बांग्लादेश में बसे हुए हैं वो क्षेत्र डूब जाते हैं। तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी जल विवाद है। उसके बाद काली नदी जल विवाद के बारे में हम देखें। प्रश्न पूछा जाता है काली नदी जल विवाद किसके मध्य है? काली नदी जल विवाद। तो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में ये नदी बहते हुए आती है इस तरीके से। ये नेपाल है और ये बॉर्डर बनाती है। ये कौन सी नदी है? काली नदी। इस नदी को चाइक नदी भी कहा जाता है। और जब ये नदी दोनों, ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है, तो भारत और नेपाल के मध्य काली नदी जल विवाद है। और इस जल विवाद को लेकर है कि नेपाल अपने क्षेत्र में अधिकार जमाने की कोशिश करता है और भारत अपने क्षेत्र में। तो ये काली नदी जो है आगे शारदा के नाम से जानी जाती है। और शारदा में एक स्थल है पीलीभीत के पास, बनबसा, और बनबसा से ही एक नहर निकाला गया है जिसका नाम है शारदा नहर। तो इस तरीके से ये नहर कहाँ से निकाला गया है? बनबसा के पास से निकाला गया है। इसके बाद हम देखते हैं महाकाली नदी जल विवाद। तो महाकाली नदी जो है ये भी भारत और नेपाल के मध्य है। तो पूछा जाता है महाकाली नदी जल विवाद किसके मध्य है? तो भारत और नेपाल के मध्य है। उसके बाद अगला नदी जल विवाद है कोशी नदी जल विवाद। तो कोशी को भारत में बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सा? कोशी नदी जल विवाद। तो कोशी नदी नेपाल से निकलकर कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलकर उत्तर बिहार में पहुंच जाती है। कहां पे? बिहार में। तो ये कोशी नदी जब नेपाल से निकलती है तो ये अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके आती है। मलबा मतलब कीचड़, पत्तियां, पेड़ की टहनियां, जिसे हम गाद भी कहते हैं। तो ये नदी पहाड़ी क्षेत्रों से बहती हुई ये जब बिहार के मैदानी क्षेत्रों में आती है तो ये अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद लेके आती है। क्या लेके आती है? गाद, यानी कीचड़ वगैरह, और ला के बिहार की में क्या कर देती है? जमा कर देती है। तो बिहार वाले क्षेत्र में जो नदी की गहराई है वो पट जाती है और परिणाम स्वरूप हर साल ये नदी अपने साथ मलबा लेके आती है। तो पिछली बार तो नदी को इसने पाट दिया, अब अगली बार नदी का मार्ग क्या हो गया? बदल गया। हर साल ये मार्ग बदलता रहता है। जो लोग नदी से
50-50 किलोमीटर दूर बसे होते हैं, पता लगा कि अगली बार उनका घर कोसी नदी के मुहाने पर है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। उसके बाद अगला नदी जल विवाद है गंडक नदी। गंडक नदी पूछा जाता है, गंडक नदी जल विवाद किसके मध्य है, तो ये भी जो है भारत और नेपाल के मध्य है। तो प्रश्न, गंडक का प्राचीन नाम पूछा जाता है, गंडक का प्राचीन नाम सदा नीरा नदी है। फिर शारदा नदी के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है एक और नदी जल विवाद है, तीस्ता नदी जल विवाद। तो तीस्ता नदी जल विवाद क्या है? तीस्ता नदी जल विवाद किसके मध्य है? दरअसल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। कौन सी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कंचनजंगा की पहाड़ियों से निकलकर सिक्किम में, ये ऐसे सिक्किम है, तो यहां से ये निकलती है। यहां पे कंचनजंगा पर्वत है, कंचनजंगा या जुंगा एक ही शब्द है, तो यहीं से ये नदी निकलती है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी दार्जिलिंग यहां पे पड़ेगा, तो दार्जिलिंग से इसकी सहायक नदी आती है। तो ये कंचनजंगा की पहाड़ियों से निकलकर तीस्ता नदी कहां पहुंचती है? बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो ये तीस्ता नदी जल विवाद जो है किसके मध्य हो जाता है? भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो पूछा जाता है कि तीस्ता नदी जल विवाद किसके मध्य है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो आज ये नदी जल विवाद जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपको पूरा सिलेबस क्रमिक रूप से मिल रहा है, जिसे आप ऑनलाइन बगैर क्लास लिए हुए देख सकते हैं। थैंक यू।